की बात याद आ गई और भावुकता का ये क्षण है और ईमानदारी की बात है कि जिसका पिता नहीं होता उससे ज्यादा दुखी इस संसार में कोई होता नहीं है। आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बार हाथ उठा के हमारे नीटू भैया को आशीर्वाद दे ईमानदारी से। क्षेत्र का बेटा कैसा हो, एक माँ का बेटा कैसा हो, एक बहन का भाई कैसा हो, एक भाई का भाई कैसा हो, नितिन सिंह संघर्ष करो। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय नितिन सिंह जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले तो पीछे हमारी माताएं बहनें बैठी, हमारे साथी बैठे, आप सबसे हम हाथ जोड़कर माफी मांगा कि आप इतने गर्मी में बैठो पड़ो तो के लाने क्षमा करिए। मोड़ा समझ के, बच्चा समझ के, भतीजा समझ के जैसे जाए। और जो भी हम समझ रहे हैं कि आप सब जन को मिला देर से बैठे तो भूख लग रही सब जन को, कैसे हमें खुद लग रही तो हम समझ सके। बस थोड़ी देर और बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए अचरो मैया की, बोलिए मरई माता की, नीलकंठेश्वर महादेव की। पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम मेरे सामने सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में उपस्थित मेरे सभी पिताचल बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और सामने पीछे दाएं बाएं उपस्थित मेरे नौजवान साथीगण, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित स्वर्गीय पिताजी जी हमारे परिवार में सबसे बड़े मेरे संरक्षक आदरणीय विनय चाचा जी, क्षेत्र में मेरे साथ निरंतर जो लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहते हैं ऐसे आदरणीय ध्रुव चाचा जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश डांगी जी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, आदरणीय मनीराम कुशवाहा जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय संजय कसगर जी, भाई धर्मेंद्र पुजारी जी, जनपद के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय गोपाल दादा, मोहन ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, जेरोन के ब्लॉक अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय माता दीन पस्तोर दत्ता जी, गौड़ से आए हुए आदरणीय राजेंद्र पस्तोर जी, साथ ही साथ क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि हर किसी का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेरे परिवार में आसपास से आए हुए मेरे कुशपुर समाज के साथीगण, मेरे अहरवार समाज के साथीगण, मेरे केवट समाज के समस्त साथीगण, मेरे यादव समाज के समस्त साथीगण, मेरे रजक समाज के सभी साथीगण, मेरे राजपूत समाज के सभी साथीगण, मेरे क्षत्रिय समाज के सभी साथीगण, मेरे ब्राह्मण समाज के सभी साथीगण, साथ ही कैसे अब मैं उदाहरण दूं तो कि पिताजी कहते कि जब सब्जी में जब सभी मसाला डाले तभी स्वाद आऊं, तो सभी समाज के मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी माताएं बहनें, आप सबको मैं नतमस्तक और हृदय से हार्दिक बार प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिस संख्या में आप सब निरंतर जब से हमारी मंडलम की बैठकें चालू हुई है, हर मंडलम की बैठक में हम देखते हैं कि निरंतर हजारों लोग उस बैठक में बढ़ते चलते हैं। ये प्रेम, ये विश्वास स्वर्गीय पिताजी और आप सब ने आपस में मिलकर जो बनाया था, जो 3 पीढ़ी के संबंध, जो रिश्ते की डोर जो स्वर्गीय पिताजी के समय से आप सब ने मिलकर बनाई है। नितिन सिंह राठौर सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से
इतना ही कहेगा कि उस रिश्ते की डोर को जीवन भर मजबूत करने का काम करेगा। ये विश्वास आपको दिलाता है। सभी लोगों ने, सभी वक्ताओं ने अभी तमाम बातें कही। सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तमाम तरीके से कोसा। अब बेई बातें करते रहो तो मतलब नहीं है। हर भाषा में भ्रष्टाचार, महंगाई वो तो है ही, हम सबको मालूम है। भ्रष्टाचार की बात सबको मालूम है कि थानों में कैसा भ्रष्टाचार है, तहसील में कैसा भ्रष्टाचार है, सराय चौराहे में भी आदरणीय चाचा जी ने कहा था कैसा भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। कितने घोटाले इतने वर्षों में हुए, ये किसी से छुपा नहीं है। और महंगाई का आलम भी आप सबको पता है कि टमाटर भी 250 तक बिक गया, पेट्रोल कितनी कीमत पे, इसलिए महंगाई की बात भी छोड़ो। आप सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां। मेरा आप सबसे कहना है कि सबसे अमूल्य चीज अगर कोई हमारे आज के प्रजातंत्र में है, वो है जनता जनार्दन का जो मत का अधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है। और जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और पूरे देश में आपके डाले हुए वोट को सौदा करके बिना वोटों के खरीद फरोख्त करके सरकार बना रही है, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है जिस बात का विश्वास आप सबको करना है। और जो उदाहरण आप सबके सामने है, आप सबने कितनी मेहनत के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में कई जगह कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करके, भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से आप सबके वोटों का सौदा कर रहे हैं। आपके दिए वोट आप जिनको चुनकर जिस पार्टी को भेज रहे हैं उसको खरीद कर और चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं और आप सबको पिसने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं और फिर मंत्री बनकर दिल्ली और भोपाल में बैठ जाते हैं। ये चिंता करने का गंभीर विषय है भाइयों, आप सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इसके पीछे कारण ये रह जाता है कि हम सब कांग्रेस पार्टी को वोट तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। जब चुनाव टाइट होता है और 10, 15, 20 सीटों का अंतर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सौदा कर लेते हैं। कुछ कांग्रेस के लोग भी बिक गए और भाजपा के लोग तो तैयार ही है सौदेबाजी करने की। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आज जेरोन और मुरैनी के मंडलम के सभी गांव के लोग भी हैं और पूरी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे चुनिंदा खास सम्मानित कार्यकर्ता भी हैं। मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि ये गंभीर विषय है और इस बार आप सब लोग ये सोच कर लड़े कि हमें कांग्रेस पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत से जिताना है कि ये भ्रष्ट लोग सौदेबाजी करने के बारे में हमारे मध्य प्रदेश में सोचे भी ना। ये प्रयास हम सबको करना है, लेकिन ये प्रयास ऐसे ही आसान नहीं है। हम समझ सकते हैं, आप सबकी पीड़ा को समझ सकते हैं। उपचुनाव में और उपचुनाव के बाद आप सबको जो पीड़ा है वो भी समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, कार्यकर्ताओं किस तरह से परेशान किया गया, उन पर झूठे केस लगाए गए। ये हर चीज मुझे इसका ज्ञात है और ये हर चीज हम सबको मालूम है, लेकिन आप सब विश्वास रखिए, आप सब हमारा परिवार है। और माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही, उनके मुख्यमंत्री बनते ही हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जितने भी झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। आप सबको किसी से डरने की जरूरत नहीं। कल भी हमारे भैया आ रहे कचू मोहनगढ़ से फोन कर रहे थे, गोवर्धन से फोन कर रहा हूं तो, और रोज कोई ना कोई कर हम सबसे जो उपचुनाव जो था वो हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बताना, आपको डराना चाहते हैं कि उपचुनाव की तरह आप सब डरे रहो और वो अपना उल्लू सीधा कर लें। इसलिए आपको डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये सामान्य चुनाव है। पूरी 230 सीटों में विधानसभाओं में ये चुनाव होने जा रहा है और पूरी निष्पक्षता के साथ ये चुनाव होगा, क्योंकि प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, इन सबको मालूम है कि